गॉड ब्लेस यू ऑल। वेलकम टू माय चैनल। आज हम देखते हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। और देखिए, कोई भी क्वेश्चन करने से पहले हमें सिंपल सिली मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए, इसीलिए उस क्वेश्चन को पढ़कर समझना बहुत ज़रूरी है। लेट्स बिगिन विथ कंसिडर ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल्ड एट सी in which AB is equal to 29 units, BC is equal to 21 units and angle ABC is equal to theta. Determine the values of cos square theta plus sin square theta and second part is cos square theta minus sin square theta. क्वेश्चन बहुत सिंपल लगता है देखने में, लेकिन इसको पहले समझना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज सिली मिस्टेक्स में नंबर कटने का चांस होता है। ट्रायंगल है ABC, राइट एंगल्ड एट सी, 90 डिग्री बन रहा है सी पे, पहला पॉइंट है। तो ये मस्ट होगा लेबलिंग में कि यहाँ जहाँ राइट एंगल बन रहा है उसी को हम लेबल करेंगे सी। ये जरूरी है। अगर यहाँ आपने ए बी कर दिया तो आपका क्वेश्चन अटेम्प्ट गलत हो जाएगा, राइट। सो दैट ये बहुत ज़रूरी है, इस पे फोकस करना। नाउ दो बचते हैं ए एंड B. Sorry, in which AB is equal to 29 units. AB is equal to 29 units. Units can be centimeter, meter, kilometer, whatever, right? तो ये 29 है and BC is equal to 21 units. BC is equal to 21 units and angle ABC is equal to theta, right? तो ये मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस भी आप चैनल में जाकर देखेंगे, डिस्कस हुआ है ये पॉइंट। जो बीच में आता है इसका मतलब एंगल ए बी सी, मतलब दैट इज इक्वल टू एंगल बी। इट इज एंगल बी। थीटा कहाँ पर बन रहा है? बी पर बन रहा है। ये बहुत जरूरी है, थीटा किस एंगल में हम देख रहे हैं, अदरवाइज हमारा परपेंडिकुलर एंड बेस चेंज हो जाएगा। परपेंडिकुलर को ही हम साइड अपोजिट और बेस को साइड एडजेसेंट कहते हैं ऑफ एंगल, तो वो चेंज हो जाता है। इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि ये कौन से पॉइंट से आप देख रहे हो, किस एंगल से बात हो रही है, राइट। दिस इज वेरी सो नाउ द थ्री थिंग टू दिस थ्री आर गिवन। नाउ वी हैव टू फाइंड। अभी हमें AC नहीं दिया है और AC हम आराम से निकाल सकते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम। बाय पाइथागोरस थ्योरम अब तक ये रट जाना चाहिए आपको। हाइपोटेनस स्क्वेयर दैट इज AB स्क्वेयर इज इक्वल टू AC स्क्वेयर प्लस स्क्वेयर ऑफ BC। क्लियर एवरीवन? अब क्या है देखिए, AB के जगह उसकी वैल्यू रखिए। AB दिया हुआ है यहाँ पे, सो 29 का होल स्क्वेयर इज इक्वल टू AC स्क्वेयर हमें नहीं पता, प्लस BC दिया हुआ है वैल्यू दैट इज गिवन एज 21 होल स्क्वेयर। क्लियर एवरीवन? नाउ AC स्क्वेयर इज इक्वल टू, अगर ये निकालना है तो क्या होगा, 29 का होल स्क्वेयर। अब ये प्लस 21 अदर साइड ऑफ इज इक्वल टू आ जाएगा, सो माइनस 21। देखिए, अब यहाँ पर एक टेक्निक आता है। इतने बड़े बड़े नंबर्स को आप मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट करते रहोगे तो टाइम ज़्यादा कंज्यूमिंग है। सो सिंपल टेक्निक ये है, आइडेंटिटी आ रही है A स्क्वेयर माइनस B स्क्वेयर इज इक्वल टू A प्लस B इंटू A माइनस B। क्लियर एवरीवन? सो इस आइडेंटिटी के द्वारा हम निकाल सकते हैं 29 होल स्क्वेयर माइनस 21 होल स्क्वेयर। ये आपको समझाने के लिए मैं यहाँ अलग से लिख रही हूँ, अदरवाइज आप डायरेक्ट लिख सकते हो 29 प्लस 21 A प्लस B मल्टीप्लाइड बाय A माइनस B। 29 माइनस 21, 29 प्लस 21, so 20 plus 20 40 and 9 plus 1 10, so it is 50 multiplied by 29 minus 21 that is equal to 8, that is equal to 5 8s are 40, so एक जीरो लगा दीजिए 40 पे तो 400। क्लियर एवरीवन? नाउ AC स्क्वेयर, ये 400 क्या है, स्क्वेयर ऑफ AC इज इक्वल टू 400
तो अगर हमें AC चाहिए हम इसको स्क्वायर रूट में करेंगे, राइट। सो स्क्वायर रूट, ये स्क्वायर एंड दिस रूट कट के ये AC बाहर आ जाएगा। एंड अब देखिए यहाँ पे 4 एक परफेक्ट स्क्वायर है 2 का, वो तो हमें पता है। अब 2 जीरोस है तो उसमें से एक जीरो लगा दीजिए, क्योंकि 20 मल्टीप्लाइड बाई 20 होगा, 2 2 ज़ार 4, और इसमें एक जीरो, दूसरे 20 में एक जीरो, इसलिए 2 जीरो, राइट। सो AC इज इक्वल टू 20 आ गया, दैट इज 20। अब यहाँ पे यूनिट्स की बात हो रही है, इसीलिए हम इसे 20 यूनिट्स, क्लियर। तो एक पार्ट हमने कैलकुलेट कर दिया। सो AC इज इक्वल टू 20। अब ये 3 आ गए तो हमारे पास साइन थीटा कॉस थीटा बहुत आराम से हम निकाल सकते हैं। वी नो दैट फर्स्ट पार्ट हम कर रहे हैं कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ओवर रेटिंग के लिए सॉरी, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, एक्चुअली इसकी वैल्यू होती है 1, ठीक है। लेट्स कैलकुलेट। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, 1 एंड द सेम, आगे पीछे। अब देखते हैं इसे हम कैसे कैलकुलेट करें। नाउ ये क्वेश्चन है, एंड नाउ वी नो दैट साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, दैट इज इक्वल टू, यहाँ परपेंडिकुलर क्या है, ये 90 डिग्री बन रहा है पॉइंट C पे, इसीलिए ये परपेंडिकुलर है। सो AC दैट इज इक्वल टू 20, आप लिख सकते हो AC अपॉन BC दैट इज इक्वल टू 20 डिवाइडेड, सॉरी नॉट BC, AC अपॉन AB। देखिए गड़बड़ हो गया, इस तरह के सिली मिस्टेक्स को अवॉइड करना है ना, नहीं तो आराम से नंबर कट जाएगा आते हुए भी। सिली मिस्टेक्स आर लाइक हमारे लिए बहुत हानिकारक है, क्योंकि हम टाइम देते हैं उस चीज़ को पढ़ने के लिए और आते हुए भी गलती हो जाती है, बहुत अखर जाता है। तो AC अपॉन AB दैट इज इक्वल टू, AC है 20 एंड AB है 29, हाइपोटेनस है ना, इसीलिए। क्लियर एवरीवन। सो ये हो गया साइन थीटा। Now let's calculate cos theta also. Cos theta is equal to base divided by hypotenuse, and base is BC divided by hypotenuse is AB, that is equal to BC is 21 divided by 29. अब हमारे पास साइन थीटा कॉस थीटा आ गए, बट इन क्वेश्चन इट हैज़ बीन आस्क्ड साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। सो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा आपका 20 डिवाइडेड बाई 29 का होल स्क्वायर, एंड कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा जस्ट स्क्वेयरिंग 21 अपॉन 29 होल स्क्वायर। अब ये देखकर हमें बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है कि इतना बड़ा कैलकुलेशन कैसे करें। ओके, अब क्वेश्चन आ रहा है, सो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा वी नीड टू फाइंड आउट इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा 21 अपॉन 29 का होल स्क्वायर प्लस 20 अपॉन 29 का होल स्क्वायर। क्लियर एवरीवन। नाउ एज देयर बेस इज सेम, इसी को हम इस तरह भी लिख सकते हैं 21 का होल स्क्वायर अपॉन 29 का होल स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर अपॉन 29 स्क्वायर। क्लियर एवरीवन। नाउ सो एज बेस इज सेम, लाइक फ्रैक्शंस है, डायरेक्ट न्यूमरेटर्स कैन बी एडेड 21 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर इज इक्वल टू 29 स्क्वायर, राइट। अब यहाँ मैं आपको एक इजी टिप देती हूँ। 20 स्क्वायर तो ऑलरेडी हमारा कैलकुलेटेड है, 400 है। 21 को21 मल्टीप्लाइड बाई 21 करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर यहाँ 1 1 है 2 है तो ठीक है। अगर यहाँ पे 48 मल्टीप्लाइड बाई 49 इस 48 स्क्वायर 49 स्क्वायर इस तरह से आते हैं, तो उस टाइम कैसे कैलकुलेट करेंगे हम देखें। 21 को हम इस तरह लिख सकते हैं 20 प्लस 1 होल स्क्वायर। अब ये आ जाएगा a प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लग जाएगी यहाँ पे। a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, राइट। नाउ a स्क्वायर है 20 का होल स्क्वायर, 2 2s are 4, राइट।
अब एक जीरो है तो स्क्वायर होगा तो 2 जीरो लग जाएंगे। अब 2ab, 2 मल्टीप्लाइड बाई a है 20, 2 20s आर 40 एंड 1 से मल्टीप्लाई करोगे 2ab है, 2ab जैसे मल्टीप्लाई करना है आपको, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 20 मल्टीप्लाइड बाई 1, सो 20 इंटू 1 20 है और 22s आर 40 है, राइट। एंड 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है, तो ये देखिए 441, स्क्वायर ऑफ 21 इज इक्वल टू 441। अगर आपको बाय हार्ट है 25 तक स्क्वेयर्स तो इट्स टाइम सेविंग। क्लियर एवरीवन? इसीलिए फर्स्ट सजेशन तो यही है कि 25 तक बाय हार्ट कर लीजिए। सो दैट गिव्स अस 441 प्लस 20 स्क्वेयर इज 400, जस्ट वी कैलकुलेटेड, डिवाइडेड बाय, अब 29 का स्क्वेयर 20 प्लस 9 करेंगे तो 9 बड़ा नंबर हो जाता है, राइट। मल्टीप्लिकेशन वगैरह में गड़बड़ होके, एडिशन में गड़बड़ होने के चांस, अगर जल्दबाजी में, ऐसा नहीं है कि आता नहीं है, दैट इज व्हाट सिली मिस्टेक, इसीलिए हम उनको सिली कहते हैं। तो 29 को हम 30 माइनस 1 का होल स्क्वायर कैलकुलेट कर सकते हैं। सो a माइनस बी होल स्क्वायर का क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab आएगा, बस इतना फर्क है, माइनस 2ab है। तो a स्क्वायर हो जाएगा, 3 3s आर 9 है तो 900 होगा, एक जीरो है, स्क्वायर में 2 जीरोस आएंगे, राइट। प्लस 1 का स्क्वायर है तो 1 आ जाएगा। अब ये हो गया 901, इसमें से हमें 2ab मल्टीप्लाई माइनस करना है, 2 इंटू 30 इंटू 1, 3 2s आर 6, so 60 multiplied by 1 will be 60 only, right? So 1 minus 0 1, 10 minus 6 4, 841. Clear everyone? So this gives us 841. अब देखिए ये भी 841 हो रहा है, 400 प्लस 441 दैट गिव्स अस 841 डिवाइडेड बाय 841, तो ये कैंसिल होके 1 बच जाएगा, राइट। दैट्स वाई देयरफॉर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया आपका, 1 एंड द सेम, बिकॉज उसने क्वेश्चन में पूछा था एक्चुअली कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, प्लस है इसीलिए डजेंट मैटर, माइनस होता तो यू हैव टू बी वेरी पर्टिकुलर, जो क्वेश्चन में वही लिखना होता है, इसे आप दोनों साइड से लिख सकते हो। नाउ द सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, सॉरी कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, राइट, माइनस साइन स्क्वायर थीटा, दिस इज योर सेकेंड पार्ट। देखिए एक्चुअली कैलकुलेटेड वैल्यूज है तो हम जस्ट पुट डाउन करके कर सकते हैं, अदरवाइज इसका एक फॉर्मूला आ जाएगा। अब देखते हैं कॉस स्क्वायर थीटा क्या है, cos theta is equal to, we calculated cos theta is 21 upon 29 whole square minus, right, and sin square theta we calculated as 20 upon 29. ये सेम क्वेश्चन हम पार्ट्स में कर रहे हैं, इसीलिए मैं डायरेक्ट वैल्यूज पुट कर रही हूँ, अदरवाइज आप एग्जाम में अगर करेंगे तो ये वैल्यूज देते हुए इस तरह आप कैलकुलेट करते हुए करेंगे तो स्टेप वाइज मार्किंग होगी आपकी। क्लियर एवरीवन? सो नाउ सी होल स्क्वायर द सेम वे, दैट इज इक्वल टू 21 होल स्क्वायर माइनस 20 होल स्क्वायर, एज देयर डिनोमिनेटर इज सेम, दैट इज इक्वल टू 29 स्क्वायर। सो 21 स्क्वेयर होल स्क्वेयर करने की ज़रूरत नहीं भी है, 21 स्क्वेयर एंड 21 होल स्क्वेयर 1 एंड द सेम। हाँ, अगर 20 प्लस 1 में लिख रहे हो 20 प्लस 1 होल स्क्वेयर, राइट। सो 21 स्क्वेयर माइनस 20 स्क्वेयर ऑलरेडी कैलकुलेटेड है, यू कैन पुट अप द वैल्यूज, बट अदरवाइज ऑल्सो ये ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर के फॉर्म में आएगा, आइडेंटिटी यही लगेगी, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, राइट। ये आइडेंटिटी यूज हो रही है, उस तरह भी आप कैलकुलेट करेंगे तो 21 का स्क्वायर ऑलरेडी आपने कैलकुलेट किया, इसलिए मैं यहाँ पे
वीडियो लंबा ना हो इसलिए डायरेक्ट पुटअप कर रही हूँ. दैट इज इक्वल टू 441 माइनस 400 डिवाइडेड बाय 841. So that gives us 41 divided by 841. Therefore, cos square theta minus sin square theta is equal to 41 divided by 841. So this is the answer of your second part. I hope it is clear to you all. और ये हमेशा याद रखिए, ये क्योंकि कई जगह भी यूज़ होने वाली है. sin square theta प्लस cos square theta, ये बहुत याद रखने वाली चीज़ है, आगे बहुत काम आएगी. इसका हमेशा दिस वैल्यू इज इक्वल टू 1. आई होप इट इज़ क्लियर टू यू ऑल. ओके, अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर नहीं किया है, और अपने फ्रेंड्स में जितना ज़्यादा हो सके प्लीज़ शेयर कीजिए. जितने बच्चों को ये हेल्पफुल रहेगा, यूज़फुल रहेगा मेरे एफर्ट्स के लिए, उतना ही मुझे सेटिस्फेक्शन मिलेगा. थैंक यू सो मच. हैव अ ग्रेट टाइम.